Today's topics about the topic आपकी how to prepare a practical file project file. So first topic जो होगा introduction of hostel management system. then hostel management system के बारे में सारा introduction कि क्या करने वाला है, हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में क्या करने वाला है, या स्कूल है तो स्कूल में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगा, तो उसके रिगार्डिंग 2 और 3 पैराग्राफ्स आपको नोट डाउन करने के आपने इसका आइडिया कहाँ से लिया और फिर ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट, फिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या क्या आपने टेक्नोलॉजी यूज की जैसे एसक्यूएल और आपने पाइथन यूज किया तो उनके कुछ फंक्शंस प्रोग्राम्स लिखने हैं, आपको फंक्शंस लिखने हैं क्या क्या फंक्शंस आपने यूज किए हैं वो। फिर प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड एनालिसिस की प्रॉब्लम क्या थी, आपने डेफिनेशन डिफाइन कैसे किया, वहां पे क्या क्या मॉड्यूल्स बनाए, एनालिसिस क्या किया, फिर सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटेशन तो आपने क्या इम्प्लीमेंटेशन किया वहां पे। सो स्क्रीनशॉट, सोर्स कोड, डेटाबेस डिजाइन एंड कंक्लूजन, फिर बिब्लियोग्राफी। तो बता देता हूँ मैं आपको इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि आपका जो सिस्टम है यहाँ पे हॉस्टल मैनेजमेंट ये किसके लिए बना रहे हो, वहाँ पे किसके लिए यूजफुल होगा, वहाँ पे क्या क्या वर्क करेगा वहाँ पे, तो वो आप सबको लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ दिस इज डिजाइन फॉर डिजाइन इन फेवर ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट विच हेल्प्स टू सेव द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट अबाउट देयर रूम्स एंड अदर थिंग्स। सो जो भी कुछ है वहाँ पे तो उसके बारे में आपको पूरा बताना है कि क्या क्या करेगा यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, सेकंड फॉर्म क्या होगा, थर्ड फॉर्म क्या होगा। देन ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट क्या है यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है यहाँ पे, ऑटोमेट करना है एवरीथिंग। तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोग्राम्स जो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सब में यूज आने वाले हैं। टू ऑटोमेट ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ मैनुअल सिस्टम, जो हमारा हॉस्टल मैनेजमेंट है मैनुअल सिस्टम था उसको हम ऑटोमेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपका थ्रूपुट इंक्रीज होवे और इजीली हम वहाँ पे सर्चिंग कर सके। तो रजिस्टर्स को जो फिजिकल पेपर और रजिस्टर्स हैं उनको हम रिमूव कर रहे हैं यहाँ पे और सब कुछ कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो सर्चिंग इजी होगी वहाँ पे। टू प्रोवाइड क्विक रेफरेंस विद वेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो इजीली आपके सर्चिंग परफॉर्म कर सकता है वहाँ पे और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वहाँ। टू मेक द प्रेजेंट मैनुअल सिस्टम मोर इंटरेक्टिव, स्पीडी एंड यूजर फ्रेंडली, तो इसके लिए हम बना रहे हैं रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस टू अवेल एनी इन्फॉर्मेशन वॉट एवर वेन एवर यू रिक्वायर्ड। अब थ्योरेटिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो हम हमारे पास है यहाँ पे फर्स्ट माइस्क्यूल जो बैकग्राउंड में यूज कर रहे हैं दैट मीन्स डेटाबेस यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी कुछ है वहाँ पे हमें लिखना है डेटाबेस क्यों यूज कर रहे हैं, माइस्क्यूल का इंट्रोडक्शन आ जाएगा, फीचर्स आ जाएंगे वहाँ पे माइस्क्यूल के, फिर पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत, और पाइथन की चाहे तो हम यहाँ पे कुछ जो हमारे सिस्टम में अभी जो है हमारे पास डेटा फ्रेम वगैरह हम यूज करने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें यहाँ पे कि डेटाबेस क्या है, डेटा फ्रेम क्या है वहाँ पे। तो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ एस्टेब्लिशिंग द प्रॉब्लम डेफिनेशन एनालिसिस, तो आपको फर्स्ट यूजर की जो प्रॉब्लम डेफिनेशन एनालिसिस एक्टिविटी दैट कंप्लीट्स लर्निंग अबाउट द प्रॉब्लम टू सॉल्व, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ कस्टमर एंड यूजर, ट्राइंग टू फाइंड आउट हु द रियल यूजर रियली इज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंस्ट्रेंट ऑफ द सॉल्यूशन। इट्स इंक्लूड ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू द फॉलोइंग। जनरली क्या करता है यहाँ पे हम फोकस करते हैं जो भी हमारा सिस्टम है वहाँ पे, तो फर्स्ट कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को क्या चाहिए वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग हमें वहाँ पे डेटा कलेक्ट करना। दैट मीन्स प्रॉब्लम क्या है हमारी, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट से मुझे हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम, तो प्रॉब्लम हुई फिर डिफाइन करेंगे वहाँ पे कि क्या क्या पार्ट होने चाहिए हॉस्टल मैनेजमेंट में, कि रूम बुक होगा वहाँ पे, मैस होगा वहाँ पे, और क्या फीचर्स आपके एक रूम में कितने लोग होंगे वहाँ पे, कितनी फीस होगी, मंथली फीस होगी या ईयरली फीस होगी या हाफ ईयरली होगी वहाँ पे, तो वो सब रिगार्डिंग वहाँ पे हम फॉर्म करेंगे। तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे, फिर डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे वहाँ पे जो कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, डिफाइन करते हैं हम सारा कुछ कैसे हम बनाएंगे, ये चीज होगी वहाँ पे। फिर एनालिसिस करेंगे वहाँ पे कि ये है या नहीं है। आफ्टर एनालिसिस ऑफ फंक्शनिंग ऑफ हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम द प्रपोज सिस्टम, तो प्रपोज सिस्टम हमारा जो भी है वहाँ पे सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करके डेटा कलेक्ट करेगा वहाँ पे। फिर सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या आएगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। तो हार्डवेयर मिनिमम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट क्या है आपके, जैसे आपको पीसी चाहिए वहाँ पे तो उसमें पेंटियम 4 होना चाहिए या i5 होना चाहिए, i3 होना चाहिए, सीपीयू क्या होगा, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यहाँ पे मिनिमम आपके सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए कितनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, कितना कौन सा वाला सॉफ्टवेयर आपकी जो विच प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग योर सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर कौन सी यूज होना चाहिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होना चाहिए वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर पाइथन इंस्टॉल होनी चाहिए, फिर MySQL एज बैकएंड सर्वर विद डेटाबेस फॉर टेस्टिंग, MS वर्ड 2007 होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपकी, तो MS वर्ड 2007 तो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे। फिर स्क्रीनशॉट्स आएंगे आपके,
स्क्रीनशॉट्स मींस जो भी आपने मेन्यू डेवलप, जैसे यहाँ पे ऐड हॉस्टलर डिटेल, टू अपडेट हॉस्टलर डिटेल, टू डिलीट हॉस्टलर डिटेल, फॉर अपडेटिंग न्यू फीस डिटेल, फॉर डिटेल्स ऑफ हॉस्टलर एंड फी, फॉर क्विटिंग प्रोग्राम। तो इस तरह से आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे उसके रिगार्डिंग आपको स्क्रीनशॉट लेने। दैट मीन्स फर्स्ट एंटर किया मैंने 1, प्लीज सेलेक्ट एन ऑप्शन अबव 1 सेलेक्ट करते ही ऑफ, तो आपको अब न्यू एंट्री एंटर करनी है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्टलर नेम रघु, एंटर रूम नंबर, एंटर फादर्स नेम, एंटर मदर नेम, तो सारी कुछ, एंटर लोकल एड्रेस, एंटर सिटी, ये सब एंटर किए वहां पे। फीस फॉर होटल हॉस्टल इज, वो शो करेगा वहां पे। तो आपको कितनी फीस पे करनी है वहां पे वो शो करेगा वहां पे। फिर अगर आपको और ऐड करनी है तो यस करोगे तो वापस और, तो नो किया उसने तो वापस चला गया। मेन मेन्यू में जाना है तो नो किया तो बाहर आ गया। अब अब सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता है टू अपडेट हॉस्टलर डिटेल, वापस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है वहां पे। तो यू हैव ऑप्टेड टू फॉर अपडेटिंग द डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, हॉस्टलर, एनसीटी, फीस। तो इसने पहले सर्च किया, यहाँ पे सारी डिटेल डिस्प्ले कर रहा है, एंड देन वो कह रहा है किस हॉस्टलर की डिटेल आपको अपडेट करनी है। तो आपके पास पूछेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर तो अपडेट नहीं होना चाहिए वहां पे, हॉस्टलर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होना चाहिए अपडेट, मेन थिंग। हॉस्टलर नेम में भी यूज कर सकते हो आप, रूम नंबर कर सकते हो, रूम चेंज कर दिया वहां पे, फादर्स नेम हो सकता है, मदर्स नेम हो सकता है, लोकल एड्रेस सिटी हो सकता है, बट रजिस्ट्रेशन नंबर आपका चेंज नहीं होना चाहिए मैनुअली। तो एंटर योर चॉइस फ्रॉम 1 to 7, जो भी आप एंटर करेंगे उसके अकॉर्डिंग वो वहां पे। फिर डिलीट हॉस्टलर डिटेल को डिलीट करना हॉस्टलर डिटेल को, तो वो यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेगा, 2 ऑप्शन यहाँ पे, थर्ड ऑप्शन उससे। फिर अपडेटिंग फीस, तो सबका आपको फिर सोर्स कोड जो भी आपने प्रोग्राम बनाया वहां पे, एनीथिंग, चाहे आपने डेटाबेस कनेक्टिविटी की है, चाहे आपने डेटा फ्रेम के अंदर डेटा सेव किया है, तो आपके सारा कुछ डेटा यहाँ पे सेव, आपको पूरा कोड कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है। यू हैव टू सेव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। तो यहाँ पे हमें एच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हम डिस्प्ले कर देंगे। फिर हमारे पास जो डेटाबेस बनाया हमने उसका जो भी है डेटाबेस का नेम, देन फिर आपके टेबल्स जो बनाई आपने हॉस्टलर की, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे पहले, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हॉस्टलर नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूम नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फादर नेम, मदर नेम। फिर टेबल्स कौन कौन सी बनाई उसने, तो वो डेटा आ गया यहाँ पे कि ये एंट्रीज की उसने, दूसरी दूसरी टेबल बनाई वहाँ पे जिसने, इसमें आपके फीस कॉलम है। फिर डेटा यहाँ पे, कंक्लूजन लिखना है आपको लास्ट में कि आप क्या क्या कंक्लूजन है, आप आगे भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो फिर आपके जो भी बिब्लियोग्राफी, चाहे बुक कौन सी आपने यूज की वहाँ पे, कहाँ से इंटरनेट सी, कहाँ से कोई चीज सपोर्ट लिया वहाँ पे, हेल्प लिया आपने, उन सबके लिंक्स आपको बिब्लियोग्राफी में, बुक्स के नेम, लिंक्स, वेबसाइट्स के नेम, एनीथिंग, लिंक, वेबसाइट का नेम लिखे, जब पूरा नेम लिखे वहाँ पे। तो ये आपको करना है वहाँ पे। एक सिंपल सा ये प्रोजेक्ट का फाइल फॉर्मेट है। तो जनरली सबका कॉमन होगा फॉर्मेट, कुछ चीजें आपको चेंज करनी है अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। तो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सोर्स कोड चेंज हो जाएगा वहाँ पे, ये सोर्स कोड चेंज होगा वहाँ पे, स्क्रीनशॉट चेंज होंगे, फिर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट तो वही रहेगी सबकी। और जनरली जो थ्योरी पार्ट है वहाँ पे जनरली सबका सेम ही रहने वाला है ज़्यादातर। तो थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, ये जो इंट्रोडक्शन है पार्ट है माइस्क्ल और पाइथन का, वो भी सेम रहने वाला है सबका। तो इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, एक कुछ लोग बना लें उसको अच्छे से, एंड देन सब लोग उसको यूज़ कर लें। तो यहाँ पे भी जो है आपका इंट्रोडक्शन है, ऑब्जेक्टिव है प्रोजेक्ट का, वो आपको तो नेट से मिल जाएगा सारा कुछ, जो भी प्रोजेक्ट रिगार्डिंग है। तो प्रोजेक्ट के लिए सर्च करेंगे तो आपको नेट पे सब कुछ मिल जाएगा। मेन वर्क हम जो लिखने वाले हैं ऑब्जेक्टिव में हमारा, तो ये हमारा मेन एम है, और एम टू हार्ड हार्ड कॉपी वाला सिस्टम है वहाँ पे, उसको हम ऑनलाइन करना चाहते हैं वहाँ पे, कि हम कंप्यूटराइज करना चाहते हैं वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में, तो इजीली हम उसको शेयर कर सकें, एंड देन व्हेन एवर रिक्वायरमेंट हो उसको हम अपडेट कर सकें। तो ये सब चीज़ें हैं वहाँ पे। तो ये तो हुआ आपकी प्रोजेक्ट, इसका लिंक मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया, आप लोग देख कर लेना वहाँ पे। अब लैब रिकॉर्ड में आपको क्या करना है,
लैब रिकॉर्ड में क्या करना है आपको, पहले कुछ पाइथन के इंट्रोडक्शन देना है वहां पे, पाइथन का इंट्रोडक्शन, फिर पाइथन के क्वेश्चंस। तो पाइथन का इंट्रोडक्शन में आपकी देखो सीरीज है, डेटा फ्रेम है, मैटप्लॉटलिब है, उनके जो भी फंक्शंस आप यूज कर रहे हैं वहां पे 10-12 फंक्शंस होंगी, तो 10-12 पॉइंट्स है, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करना है। एंड देन अब आपको पाइथन के क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, इस तरह से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं वहां पे। तो पाइथन के जितने भी क्वेश्चन अगर है वहां पे, उसके हमने इस क्वेश्चन इसमें आपकी बॉक्स प्लॉट और ये दे रखा है, तो वो आपको नहीं करना है वहां पे, क्योंकि बॉक्स प्लॉट हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो बॉक्स प्लॉट अभी हम इग्नोर करेंगे। उसके अलावा हिस्टोग्राम हमारा पार्ट है, बट ऐसा नहीं हो कि हिस्टोग्राम के क्वेश्चन जो है सारे क्वेश्चन हिस्टोग्राम के कर लिए तो उसके बाद में हिस्टोग्राम का क्वेश्चन नहीं करना आपको। फिर दूसरे जो है लीनियर इक्वेशन भी नहीं है आपके इसमें, तो ये क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने, जो क्वेश्चन नहीं है उनको अवॉइड ही करना। बार चार्ट, चार्ट के भी क्वेश्चन 2-3 होने चाहिए, 10 में से ऐसे नहीं है 10 के 10 क्वेश्चन आप चार्ट इनके हो जाए, तो एक क्वेश्चन बार चार्ट से ले लिया तो लाइन चार्ट वगैरह सब हो गया। ये एरे का क्वेश्चन लिया उसने, एरे से उसने एक और रैंडम वैल्यू वाला ग्राफ बना दिया। ये आपके नॉर्मल डेटा फ्रेम क्वेश्चन है, इसमें भी उन्होंने वहां पे क्या किया, प्लॉट कर दिया ग्राफ में। तो हमें ध्यान रखना है वहां पे कि हमें कुछ क्वेश्चन ही उठाने, सारे क्वेश्चन आपकी बार चार्ट वगैरह, बार चार्ट स्कैटर चार्ट आप लास्ट में ऐड करना है सब क्वेश्चन है, बट जैसे डेटा फ्रेम का किया है यहाँ पे, हिस्टोग्राम उसने ऐड किया है, तो वहां पे आपको उस तरह वहां पे कुछ नया चीज ऐड करनी है। जैसे आपने किसी में बाद में एक रो है और ऐड कर दी, बाद में किसी ने एक कॉलम ऐड कर दिया, वहां पे वैल्यू आपने उसके कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम या रो का वहां पे एवरेज निकाला, वहां पे मिनिमम निकाला, तो इस तरह से आपको कुछ पार्ट्स भी आपको ऐड करने हैं, जिससे क्या डेटा फ्रेम अच्छे से हो जाए। सीरीज के भी क्वेश्चन लेने हैं हमें, कि सीरीज क्रिएट किया वहां पे हमने, फिर उसमें कुछ फंक्शंस अप्लाई किए वहां पे, टेल, हेड, एंड, और फिर इस तरह से क्वेश्चंस आपको लेने हैं। इसमें नंपाई एरे के क्वेश्चंस हैं, वो आपको नहीं लेने जनरली। जैसे यहाँ पे ग्रुप बाय किया उसने, देखो आइटम कैटेगरी के बेस पे सम कर रहा है ग्रुप बाय, तो वो इस तरह से आपको क्वेश्चंस लेने हैं। इस तरह से पहले पाइथन का इंट्रोडक्शन आएगा, देन आपके फिर माई एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, देन माई एसक्यूएल की क्वेरीज आएगी। तो हमारे कनेक्टिविटी क्वेश्चंस नहीं है यहाँ पे, टू टेबल क्वेश्चन जैसे यहाँ पे है, उसमें क्वेरीज है, तो क्वेरी लिखोगे वहां पे, स्क्रीनशॉट ले लिया और क्वेरी का रिजल्ट भी है। तो इस तरह से आपको सब कुछ शो करना है वहां पे, प्रैक्टिकल फाइल्स क्रिएट करनी है। तो सिंपल सा है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, टफ नहीं है। कुछ चीजें आपने लास्ट ईयर बनाई है वहां पे, उन्हीं को हेल्प मिल जाएगी आपको, कुछ चीजें आपको यहाँ पे ऐड करनी, जैसे पाइथन का इंट्रोडक्शन तो आपने लास्ट ईयर लिखा होगा या कहीं से कॉपी पेस्ट किया, जो भी है वहां पे। सो आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा, देन आपको सीरीज के कुछ पार्ट फंक्शंस लेने जो आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे इजीली, फिर आपके डेटा फ्रेम आएगा, फिर मैटप्लॉटलिब लैब के लिए। वैसे ही वहां पे प्रोजेक्ट फाइल में भी क्या होगा, पाइथन का इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा वहां पे, पाइथन का इंट्रोडक्शन क्या है, फिर डेटा फ्रेम के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दे, जो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैटप्लॉटलिब वहां पे जरूरी नहीं कि हम एक्सप्लेन करें, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं है प्रोजेक्ट के अंदर। फिर माइस्क्यूएल अगर ले रहे हैं तो माइस्क्यूएल यहाँ से भी हम ले रहे हैं, तो माइस्क्यूएल के सब कुछ कंटेंट आपको मिल जाएगा वहां पे, उसका पूरा कॉपी पेस्ट करें एंड देन यहाँ पे पेस्ट कर दें। तो ये आपके पूरे पास सारी फाइल्स आपके साथ शेयर कर रखी है, उनका आपको यूज करना है यहाँ पे। ये डिजाइन को लास्ट ईयर था, इस साल नहीं है आपकी। तो सारी फाइल्स हैं वर्ड की फॉर्म में, आप उसमें कुछ एडिटिंग कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। तो आपको फाइल्स बनानी है इस तरह से, और ध्यान रखें आराम से बनानी है, प्रॉपरली बनानी है। वहां पे 10 क्वेश्चन ही बोले, ज्यादा क्वेश्चन आपको है नहीं, बोला नहीं, उनके तो पार्ट्स बहुत सारे लास्ट ईयर थे, बट आपके इतने पार्ट्स नहीं है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही वर्क करना है। सो इजी पार्ट है वहां पे, ज्यादा टफ पार्ट नहीं है मेरे हिसाब से। आपके साथ में मैंने इसका प्रोजेक्ट रिकॉर्ड का लिंक शेयर किया है वहां पे, और लैब रिकॉर्ड का भी आप चाहेंगे तो मैं कर दूंगा वहां पे लिंक शेयर।
उस फोल्डर का जो भी फोल्डर में सारे प्रोग्राम्स हैं। अब देखो फ्रंट में क्या पेपर लगाने हैं आपको, लैब रिकॉर्ड के लिए फ्रंट पेपर। आप चाहे तो कोई भी फॉर्मेट लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आप फ्रंट पेज जो है फॉर्मेट ये रखना है, बट आप लोगो नीचे जहाँ भी सेट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, बट पूरी क्लास के साथ शेयर करें जो भी आप सेट कर रहे हैं वहाँ पे। सो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ्रंट पेज है, यहाँ पे आपको सिर्फ नेम चेंज करना है। फिर रोल नंबर अभी आए नहीं है, आपके रोल नंबर के लिए ब्लैंक स्पेस छोड़ना है, सेशन 2020-21। और ये सारा कुछ आपके सेम है, वहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं। एक्नॉलेजमेंट है, यहाँ पे अपना नेम लिखोगे, 12th कॉमर्स साइंस जो भी आपकी स्ट्रीम है वो आप नोट करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे नेम आ जाएगा, जो भी नेम आपको आपका नेम है वहाँ पे आगे जो नेम लिखोगे वो यहाँ पे आएगा। और ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा ऊपर से कर दें, और नीचे वहाँ पे एक्शनल के लिए भी साइन करने के लिए जगह रखें। तो ये प्रैक्टिकल फाइल का है फर्स्ट 3 पेज, और लैब रिकॉर्ड के भी आपके फ्रंट पेपर जो है प्रोजेक्ट के भी हैं वहाँ पे। और फर्स्ट पेज हमेशा फ्रंट पेज आप कलर में निकाले वहाँ पे। यहाँ पे भी सेम है, नेम प्रोजेक्ट चेंज हो गया, थोड़ा सा नेम टॉपिक चेंज हुआ है वहाँ पे। इन्फॉर्म प्रैक्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट ऑन कल्याण ज्वेलर्स जो भी है वहाँ पे। यहाँ पे भी ये भी सेम है आपकी। फिर यहाँ पे नेम चेंज करना है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है वहाँ पे। तो आप उस पेज कुछ पेजेस बना के रखें वहाँ पे, नेम वगैरह अपडेट करके रखें, बाद में कंटेंट जो भी होगा हम उसको एडिटिंग करके वहाँ पे प्रॉपरली प्लेस कर देंगे। तो ये फॉर्मेट बना के प्रिपेयर रखें कि फर्स्ट पेज पे फ्रंट पेज प्रिपेयर हो जाए, सेकंड पेज आपका जो है थर्ड पेज प्रिपेयर हो जाए, फोर्थ इंडेक्स पेज है वहाँ पे, फिफ्थ पेज जो होगा वहाँ से इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन आपका प्रोजेक्ट का है, या फिर लैब का है, लैब रिकॉर्ड बना रहे हो तो लैब में पाइथन का इंट्रोडक्शन, पाइथन के प्रोग्राम, फिर एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन, एसक्यूएल के प्रोग्राम्स। तो इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है वहाँ पे। तो पहले से प्रिपेयर करके रखें, ये बाद में आपको उतना ही डेटा डालना पड़ेगा वहाँ पे। तो ये आज के लिए इतना ही है। कल बताऊंगा कैसे प्रोजेक्ट को हम वापस इंप्लीमेंट करेंगे, तो वापस रिवाइज करेंगे कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं।